नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर अंकुर सिंघल है और मैं जोड़ रोग विशेषज्ञ हूँ रायपुर में। आज मैं इस वीडियो में बहुत ही एक कॉमन विटामिन है जिसके बारे में जानकारी आपको देने वाला हूँ, जिसका नाम है विटामिन B12 और D3। ये दो विटामिन ऐसे विटामिन हैं जो आजकल काफ़ी महिला या पुरुष में कॉमनली डेफिशिएंट होते हैं और हमको पता नहीं होता, क्योंकि हमको अचानक से सिम्टम्स आना चालू हो जाता है और हमको ये पता नहीं होता कि ये हो क्यों रहा है। तो ऐसे क्या सिम्टम्स हैं जो हमको अगर महसूस हो तो हो सकता है कि आपको विटामिन की कमी हो। पहला सिम्टम होता है जॉइंट पेन। अगर शरीर के सारे जोड़ में या बॉडी एक हो रहा है, बॉडी पेन है, कोई फीवर वगैरह नहीं है, पर आपको बस अचानक से बॉडी पेन चालू हो रहा है, आपके जॉइंट्स इन्वॉल्व हो रहे हैं, तो आपको एक्सपर्ट को दिखाना चाहिए। हो सकता है आपका विटामिन लेवल कम हो। या फिर शाम के समय चिड़चिड़ापन, थकान महसूस हो जाना। पहले जिस काम को करने में आप बहुत एनर्जेटिक फील करते थे, आजकल थकान होने लगती है, शाम के समय चिड़चिड़ापन होने लगता है, इरिटेबिलिटी होती है, मूड स्विंग्स होते हैं और अचानक से ये हो रहा है। पहले आपका सब कुछ ठीक था, तो हो सकता है आपको विटामिन B12 की कमी हो। या फिर चीज़ों को रख के भूल जाना, एब्सेंट माइंडेडनेस, या कई बार जैसे पहले जितनी मेमोरी शार्प थी आपकी आजकल नहीं रहती, ज़रा सी चीज़ें रख के आप भूल जाते हैं। या फिर थकान महसूस हो जाती है, मन करता है लेटे रहें। अगर आपको ये सब सिम्टम्स हो रहे हैं तो हो सकता है आपको विटामिन लेवल्स कम रहें। इवन विटामिन D की कमी से भी लोगों को जॉइंट पेन होता है, मसल पेन होता है, आपका शरीर का हर अंग दुख रहा है, तो डेफिनेटली आपको विटामिन की कमी हो सकती है। तो ये विटामिन इतने कम क्यों हो जाते हैं या क्यों आजकल लोगों में इसकी कमी है? तो अगर मैं विटामिन B12 की बात करूँ तो विटामिन B12 का वेजिटेरियन डाइट में उतना कोई सोर्स है नहीं। ज़्यादातर ये विटामिन B12 नॉनवेज डाइट्स में ही पाए जाते हैं। तो शाकाहारी पेशेंट्स को काफ़ी लोगों को ये कमी होती है। वो इसलिए होती है क्योंकि उनकी डाइट में ही विटामिन B12 होता ही नहीं है। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि B12 किस चीज़ में होता है अगर आप वेजिटेरियन हैं या शाकाहारी भोजन लेते हैं। तो शाकाहारी भोजन में सिर्फ और सिर्फ दूध ही एक ऐसी चीज़ है जिसमें विटामिन B12 पर्याप्त मात्रा में होता है। पर ज़्यादातर लोग आजकल दूध नहीं पीते हैं, कॉफ़ी या चाय का सेवन करते हैं, तो उतना उनको मिलता नहीं है। इसके अलावा नॉर्मल ग्राउंड लेवल वाटर, मतलब वो पानी जो ग्राउंड लेवल से निकलता है, ठीक है, उसमें भी B12 का लेवल अच्छा खासा होता है, तो वो भी हमको लेना चाहिए। क्योंकि आजकल ज़्यादातर मरीज़ों घरों में RO लगा हुआ है हार्ड वाटर की वजह से, तो इसलिए विटामिन B12 पर्याप्त मात्रा में उस पानी में होता नहीं है, जिसकी वजह से कमी होती है। तो वेजिटेरियंस में या शाकाहारी लोगों में सिर्फ दो ही पदार्थ ऐसे हैं, एक तो पानी, वो भी ग्राउंड लेवल का म्युनिसिपल का पानी, और दूसरा दूध जिसमें ये चीज़ें होती हैं। दूसरा विटामिन होता है विटामिन D। अब विटामिन D का जो रिच सोर्स है वो सनलाइट है, धूप है, पर ज़्यादातर हम लोग आजकल AC में घूमते हैं, जिसकी वजह से वो चीज़ हमको नहीं मिलती। अगर आप सुबह की धूप लेंगे तो आपका विटामिन D का लेवल इंप्रूव रहेगा। तो विटामिन D का एकमात्र सोर्स सनलाइट है और उसी से हम अपना विटामिन D ले सकते हैं। इसके अलावा जो नॉनवेज डाइट है, जैसे मीट हुआ, इसमें विटामिन B12 होता है, तो नॉनवेज जो शौकीन हैं वो ये चीज़ ले सकते हैं। आप टाइम टू टाइम लगभग हर 6 महीने में विटामिन B12 D3 कराना चाहिए आपको। और अगर लेवल कम हो तो डेफिनेटली अपने एक्सपर्ट्स को दिखाइए या उसकी दवाई लीजिए, क्योंकि जैसे ही आपका दवाई से उस लेवल को इम्प्रूवमेंट आएगा आपके सिम्टम्स कम हो जाएंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट विटामिन हैं जिसको कभी इग्नोर ना करें, क्योंकि इससे काफ़ी चीज़ें रिलेटेड होती हैं। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। आगे भी मेरे चैनल्स पे आपको बहुत सारे वीडियोस रिलेटेड टू द डिसीजेज़ एंड मैनेजमेंट ऑफ द पेशेंट्स आते रहेंगे। थैंक यू सो मच।